यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी सेवा में फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 4 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 21-22 में पूछा गया है सीबीएसई द्वारा, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन में ये आपको इंटीग्रेट करना है इसका, ठीक है। तो अब देखो यहां पर है आपका, ये क्या है? आपका मोड है। क्या है ये? मोड। अब जब तक आप मोड को ओपन नहीं करोगे या मोड को यहां से नहीं हटाओगे, तब तक ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा ये है कि इस मोड को हटाया जाए। अब मोड को कैसे हटाएंगे? ध्यान से देखना। लिमिट क्या दी है आपकी? -1 से 2 तक है, ठीक है। -1 से 2 तक। अब यहां पर देखो एक काम कर लेते हैं, ये आपका fx है। क्या है ये? fx। ध्यान से सुनो, ठीक है। आपका fx क्या दिया हुआ है? मान लेते हैं ये आपका fx है, जो कि क्या दिया हुआ है? x³ - 3x² + 2x, ठीक है। ये आपका fx है। इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टर। सब में से क्या आ गया है? कॉमन x। तो बचा क्या? x² - 3x + 2, है ना। ये बचा है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 × 1 = 2। इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 × 1 = 2। ये हो जाएंगे x - 1 और x - 2, ठीक है। तो इसके फाइनली इस fx के फैक्टर ये हो गए हैं। तो आप इस fx को ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ऐसे ही लिख लीजिए यहाँ पर। तो हम लिखते हैं इसे I = लिमिट -1 to 2, है ना। इसमें लिख लेते हैं हम मोड ऑफ x - 1 x - 2 इंटू dx, ठीक है। ये लिख लेते हैं। अब देखो ये 3 फैक्टर हैं इस फंक्शन के। ये 3 फैक्टर हैं 1 2 3। यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। कैसे निकलेंगे वो? ये 3 फैक्टर हैं, तीनों को एक एक बार 0 रख कर देखते हैं, और जो वैल्यू आएगी वो उसके पॉइंट होंगे क्रिटिकल पॉइंट, जो कि लिमिट में काम आएंगे, ठीक है। कैसे? एक बार x को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। एक बार x - 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक बार x - 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 3 पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट। क्या क्या हमारे? 0 1 2, है ना। तो अब उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। देखो क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ले सकते हैं लिमिट -1 to 0। लिमिट -1 to 0 क्या? x इंटू x - 1 x - 2 इंटू dx, ठीक है। ये ले लेते हैं, है ना। एक बार ये ले लिया है, लिमिट -1 to 0, ठीक है। ये अब क्या करें? अब ये क्या है? 1 है। ये क्या है? 1 यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं? प्लस, है ना। ये 0 है तो 0 to 1, लिमिट 0 to 1 x - 1 x - 2 इंटू dx, ठीक है। ये हो गया है। अब क्या करें यहाँ पर? अब क्या करें यहाँ पर? अब क्या करें यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। प्लस यहाँ पॉइंट कितने? 3 क्रिटिकल पॉइंट आए थे हमारे, 0 1 2, है ना। अब यहाँ स्मॉलेस्ट क्या है? -1। तो -1 to 0 0 to 1 1 to 2 ऐसे चलेंगे। तो -1 to 0 हो चुका है, 0 to 1 भी हो चुका है, 1 2 कहाँ चलेंगे? 2, 1 to 2। और ये क्या हो जाएगा आपका? x इंटू x - 1 इंटू x - 2 इंटू dx। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सभी कुछ क्लियर है? अब देखते हैं, हमने सभी के बाहर प्लस लिया है, इसके बाहर भी, इसके बाहर भी और इसी के बाहर भी, ठीक है। अब सुनो, ये फंक्शन जो था आपका, ये मोड में था। किस में था? मोड में। अब मोड को हटाना है, ठीक है। हमने मोड को हटा दिया है तीनों जगह, लेकिन यहाँ प्लस माइनस अभी नहीं
मतलब लगाया है, यहाँ प्लस माइनस हम लगाएंगे, हमने अभी सभी जगह प्लस लगाया है, ठीक है। और मोड को हटाते हैं तो माइनस भी आता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ ये लिमिट क्या है, -1 टू 0, ये लिमिट क्या है, -1 टू 0। अगर यहाँ x के प्लेस पर आप -1 से 0 पुट करते हो, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या आता है आपका, नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा देखो, -1 टू कहाँ तक, 0 तक, तो -1 से बड़ा और 0 से छोटा, तो -1 से बड़ा क्या होता है, -1/2 होता है। क्या होता है, -1/2, ठीक है। तो अब या फिर एक काम कर दीजिए, नहीं -1 से बड़ा रखिए, तो -1/2 रख दीजिए आप यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू 1/2 में से क्या क्या रखा है हमने, -1/2, -1/2 में -1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, -3/2, ठीक है, इंटू यहाँ पर -1/2 में -2 प्लस तो क्या हो जाएगा, -5/2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 3 बार माइनस है, तो 3 बार माइनस है तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके बाहर आपको क्या लगाना है, इसके बाहर क्या लगाना है आपको, है जी, इसके बाहर लगाना है आपको माइनस। बात समझ में आई क्यों लगाना है माइनस, ठीक है, क्योंकि इस लिमिट में, ठीक है, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये नेगेटिव है। बात ये है कुल मिला के, ठीक है, क्योंकि मैंने x के प्लेस पर -1 टू 0 के बीच में कोई सी भी वैल्यू ली तो ये क्या आ रहा है, सारा नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मैंने इनके यहाँ लगा दिया नेगेटिव। क्लियर है बात, ठीक है। अब आ जाते हैं इस इंटरवल में, 0 to 1, है ना, मतलब एक ऐसी वैल्यू लो जो 0 से बड़ी हो लेकिन 1 से क्या हो, छोटी हो, है ना। तो हमने ले लिया 1/2 प्लस 1/2, कि 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटा है, यहाँ पर रखिए। तो क्या हो जाएगा, 1/2 में से -1 घटाएंगे तो -1/2 बचेगा, और 1/2 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1.5 बचेगा। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, -3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी प्लस है, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, प्लस आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन पॉजिटिव है, तो इसके बाहर प्लस ही आएगा। क्या आएगा, इसके बाहर प्लस ही आएगा। क्लियर बात, बता देना। देखो कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक तो तुरंत बताना हमें। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, गलती होने के यहीं पर चांस होते हैं, ठीक है। ये मोड हटाना ही इसमें जो है यही एक पॉइंट है, बाकी तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा फिर ये, ठीक है। यहाँ माइनस क्यों आया है ये बात समझ आ चुकी है आपके, यहाँ प्लस क्यों आया है ये बात भी समझ आ चुकी है। अब आते हैं यहाँ पर, अब इंटरवल क्या है, 1 से 2 तक, ठीक है। अब जो इंटरवल है वो क्या है, 1 से 2, ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो 1 से बड़ी हो बट 2 से छोटी हो, तो 1.5 ले लेते हैं, और 1.5 को क्या मतलब बोलते हैं, 3/2, ठीक है। तो यहाँ x के प्लेस पर 3/2 रखते हैं इस फंक्शन में, तो रखिए देखो ये क्या हो गया, 3/2 इंटू 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2, है ना, इंटू यहाँ 3/2 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। मतलब क्या फंक्शन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है तो इसके बाहर क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा इसके बाहर, माइनस, ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए सबसे पहले कि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे तभी चलेंगे हम जब यहाँ तक आपके क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं तक है, बस ये समझ लीजिए। आगे तो फिर ये बहुत आसान है, यहीं तक अगर जिसने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, समझ लीजिए उसने लास्ट तक हो जाएगा उसका बिना किसी समस्या के, ठीक है ना। तो हमने मोड को बिल्कुल क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। मोड हमारा कैंसिल हो चुका है, सभी जगह से हट चुका है और नॉर्मल फंक्शन बन चुका है, ठीक है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम है ना, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये क्या है, -1 to 0। ये किसकी फॉर्म है दोस्तों, ये इसी की फॉर्म है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फिर से वापस तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमने फैक्टर इसलिए किए थे ताकि मोड को हम सोल्व कर सकें, और मोड हमारा सोल्व हो चुका है सभी जगह से। अब वापस इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इनकी मल्टीप्लाई करके यही आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ लिख देती है x³ माइनस 3x² प्लस 2x, ठीक है। ये हो चुका है आपका इनटू में dx, ओके, प्लस 0 to 1 क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 2x इंटू dx, ओके। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है, -1 से 2, ठीक है, 1 से 2, और इसके प्लेस पर भी क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है, x³
माइनस 3x² प्लस 2x इंटू dx। यहां तक बिल्कुल ओके है सभी के, ठीक है। चलिए अब बताओ इसमें क्या है, कुछ नहीं है अब, ठीक है। अब इसका इन सब का डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल सेपरेट करना है। क्या करना है? बिल्कुल सेपरेट करना है, ठीक है। और बाद में बस लिमिट पुट करनी है। बाद में क्या करनी है? बिल्कुल लिमिट पुट करनी है, ठीक है। इस x³ का क्या हो जाएगा आपका? बताइए इस x³ का क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? माइनस है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है? माइनस है ना। माइनस बिल्कुल बाहर लगते हैं इसका। x³ का क्या हो जाएगा? x⁴/4 माइनस इसका क्या हो जाएगा? 3 इंटू x³/3, मतलब ये हो जाएगा आपका x³ है ना, ये बचेगा। और प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, x² हो जाएगा। और लिमिट क्या है? -1 to 0। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ जी, ओके। ये है माइनस बाहर ले लिया है, ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे, है ना, ऐसे। अब हमने क्या किया है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x⁴/4 माइनस 3 इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/3। तो जो बटे में 3 था उस 3 से 3 कैंसिल हो गया, केवल x³ बचा है। प्लस इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू x का क्या हो जाएगा? x²/2। तो 2 से 2 कैंसिल होकर ये आ गया है, ठीक है। यही काम यहाँ पर होगा, ये काम यहाँ पर भी होगा। क्या होगा? x⁴/4 माइनस x³ प्लस x²। लेकिन यहाँ लिमिट क्या होंगी? 0 to 1 होंगी, ठीक है। ओके, माइनस ये सेम काम यहाँ पर भी होना है। x⁴/4 है ना, माइनस x³ और प्लस x²। और यहाँ पर लिमिट क्या है? 1 से 2 तक है, ठीक है, 1 से 2 तक, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आपको बस लिमिट पुट करनी है। क्या करनी है? लिमिट पुट। तो सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये क्या है आपका? माइनस, तो बिल्कुल चलेगा, ठीक है। सबसे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है? 0। तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0। फिर बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। क्या बीच में लगाएंगे? माइनस, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लो। अब क्या रखेंगे? x के प्लेस पर -1। तो देखना यहाँ जब -1 रखोगे तो -1 की पावर 4 करोगे तो +1 आएगा, और अपॉन में 4, मतलब 1/4, ठीक है। यहाँ पर जब -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -1 रखोगे तो +1 ही आएगा, ठीक है जी, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे सेम यहाँ पर करना है आपको, ठीक है। ये काम सेम यहाँ पर भी आपको करना है। प्लस, है ना, क्या? अपर लिमिट क्या है? 1। तो यहाँ पर 1 रखते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4 -1 +1, ये, ठीक है, ये हो गया है ना। +1 रखा है, +1, तो 1/4 -1 और +1 -0, ठीक है। ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस, ठीक है। सबसे पहले अपर लिमिट 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? बताइए, 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16/4 हो जाएगा, है ना। और 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 4 माइनस यहाँ 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, प्लस यहाँ 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अब अपर लिमिट हो चुकी है, अब माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/4, है ना। क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। यहाँ 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/4 -1 और +1, ये, ठीक है। यहाँ हो गया है ये। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है किसी को? हर बार यही किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। बस ध्यान से, बस यहाँ ऐसे क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करें, गलत ना हो जाए, ठीक है। चलिए
अब बस आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है तो कर दीजिए, ठीक है। देखना, इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस की यहाँ तो ये तो जीरो है, बिल्कुल कैंसिल मानो। माइनस की माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो गया है, प्लस, ठीक है। और इनको प्लस करना है आपको, इनको क्या करना है, प्लस। तो क्या बचेगा यहाँ पर देखो, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, और फिर 4 एलसीएम लेंगे तो 4 2 जा 8 और 1 9/4। तो ये क्या हो चुका है आपका, प्लस का 9/4, ठीक है। अब यहाँ क्या है आपका, प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। -1 से +1 कैंसिल, क्या बचा 1/4, ठीक है। माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या करें, देखो 4 और 4 क्या हो गया है, 8, और फिर 8 से -8 क्या हो गया है, कैंसिल। मतलब ये क्या बचा है, 0, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब बाहर क्या है, माइनस, तो ये 0 हो गया है सारा, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 1/4, +1/4। ये आपका आ चुका है। अब आपको क्या लेना है, एलसीएम, और एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। तो ऊपर क्या बचेगा, 9 + 1 + 1, तो 9 और 1 10 और 1 11, 11/4 आ गया है, 11/4 आ गया है। और यही है आपका फाइनल आंसर। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज बताएं, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूं बेहतरीन लगा होगा, ठीक है, और कंसेप्ट भी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। नोट जरूर करते चलें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।